तमाम जानकारी के लिए। और चलिए सीधा रुख करेंगे इंदौर का, जहां पर G20 प्रदर्शनी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और इस वक्त संबोधन दे रहे हैं। उत्पादन की लागत घटाने का, खेती को हमको लाभ का धंधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाभ का धंधा हमको बढ़ाना है। और नहीं तो कई जगह अलाभ कर खेती के कारण लोग खेती छोड़ते हैं। आप जानते हैं दुनिया में हर चीज का विकल्प हो सकता है, लेकिन अनाज, फल, सब्जी, इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर हमको जिंदा रहना है तो अन्न चाहिए, और अन्न के लिए हमको किसान चाहिए। और इसलिए लगातार भारत में ये प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में भी हमने लगातार कोशिश की है कि लाभकारी खेती बनाने के लिए उत्पादन की लागत हम घटाने के लगातार प्रयत्न किए जाएं। और उसके लिए कई तरह की चीजें हैं, नई नई पद्धतियों का उपयोग, टेक्नोलॉजी का उपयोग, मैकेनाइजेशन, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने किसान की कुछ मदद भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हम 0% ब्याज पे किसान को कृषि ऋण उपलब्ध करवाते हैं, ताकि ब्याज का बोझ उसके सर पर ना आए। हम कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि स्थापित की और उस पर तय किया कि एक निश्चित राशि किसानों को हर साल कृषि के आवश्यक कामों में मदद करने के लिए दी जाएगी। उसमें मध्य प्रदेश ने भी अपनी कुछ राशि जोड़ी, ताकि उत्पादन की जो लागत है उसमें किसान को हम कुछ मदद कर सके। उत्पादन की लागत घटाने के एक नहीं अनेकों प्रयास मध्य प्रदेश में भी किए गए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में भी हमने किए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है उत्पादन के ठीक दाम किसान को मिल जाए, ये महत्वपूर्ण, तब वो टिका रहेगा। और इसलिए भारत में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का एक कॉन्सेप्ट हमारा है कि एक निश्चित कीमत से, जिसको हम निकालते हैं खेती में लागत, और लागत के बाद किसान की मेहनत प्लस उसको प्रॉफिट कितना होगा, उसको ध्यान में रखते हुए तय करते हैं। उससे कम कीमत अगर होती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसको खरीदने की व्यवस्था मध्य प्रदेश में भी करते हैं, हम हमारे देश में भी करते हैं। चौथी चीज है प्राकृतिक आपदा अगर आ जाए तो किसान की मदद, उसमें मध्य प्रदेश हो या प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश हो। हमने चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या मध्य प्रदेश में RBC 6.4 के अंतर्गत फसलों में नुकसान होने पर उस नुकसान की भरपाई करने का हम इंतजाम करते हैं, ताकि ऐसे में किसान ऐसा ना हो कि एक बार घाटा हो गया तो उस घाटे से वो उबर ना पाए। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण चीज है, वो है कृषि का विविधीकरण। अब गेहूं के उत्पादन में आज जरूर शॉर्टेज है विश्व के परिदृश्य के कारण, रूस और यूक्रेन की युद्ध के कारण, लेकिन कई बार एक परंपरा बन जाती है, जिससे मध्य प्रदेश गेहूं खूब उगाते हैं, चावल उगाते हैं, लेकिन एक सीमा होती है किसी चीज के उत्पादन की। और इसलिए जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों का उत्पादन हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए भी हम लगातार प्रयत्न करते हैं। और इसलिए अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो भारत की हो, मध्य प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, वैसी फसलें भी हम उगाते रहें। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, और उसके साथ साथ एक और पांचवी चीज जो एलाइड सेक्टर है, पशुपालन हो, मछली पालन हो, अलग अलग तरह के दुग्ध उत्पादन, इसकी दिशा में भी प्रयत्न करते जाना। लेकिन इन सब के बीच मैं एक तथ्य की तरफ और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं गंभीरता से। कई बार हमने जो परंपरागत अनाज थे भारत में, जिनको मोटे अनाज पहले कहते थे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अब उसका नाम दिया श्री अन्न। हमारे जो मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, हम इसको भूल ही गए। अब ये पोषक आहार है, ये पोषक आहार है।
इनका उपयोग आज आपने देखा होगा, बाहर जो एक एग्जीबिशन लगा है उसको, उसका प्रदर्शन देखा होगा। परंपरागत रूप से हमारे किसान, जिनमें बड़ी संख्या में ट्राइबल्स भी हैं, उनको उगाने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि लहरी भाई, उन्होंने ऐसे लगभग 35 किस्म के बीज बचा के रखे, क्योंकि आधुनिक दौर में नए बीज जो हमने बनाए हैं उसके कारण ये पुरानी हमारी जितनी भी प्रजातियां ये खत्म ही ना हो जाए, ये बहुत उपयोगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस वर्ष को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया है। ये मोटे अन्न, ये श्री अन्न, जिनमें बहुत पोषक तत्व है, इनको हम धरती से समाप्त ना होने दें। और इसलिए भारत में अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तो आवश्यक किया है कि जब कोई भी कार्यक्रम हो तो मोटे अनाज को, श्री अन्न को हम भेंट भी करें, उनसे बनाई हुई चीजें भी जो स्वादिष्ट भी होती है उनको खाएं। और अब डायबिटीज जैसी चीज में अगर मध्य प्रदेश का कोदो कुटकी आप खा लें तो चावल में जितनी शुगर चावल के कारण होती है उसको 0 कोदो कुटकी कर देता है। आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको शुगर के लिए कोई दूसरी चीज नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस तरह की जो हमारी औषधि खेती हो उसको बढ़ावा। लेकिन ये सब चीजें करते हुए हमको दुनिया की अन्न की आवश्यकताएं पूरी करना है, फल और सब्जी की आवश्यकताएं पूरी करना है। लेकिन वो पूरी करते हुए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम धरती के स्वास्थ्य को ही खराब ना कर दें। आप जानते हैं मेरे मित्रों, उत्पादन बढ़ाने के लिए जिस तरह केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है, धरती का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। और केवल धरती का स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता, मनुष्य ने अपने स्वास्थ्य को भी खराब किया है। कई जगह केमिकल फर्टिलाइजर की अधिकता के कारण कई तरह की बीमारियों ने जन्म लिया है। और इसलिए भारत में की जो हजारों साल पहले कही गई प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो, शोषण और दोहन में अंतर है। तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में G20 समिट का आगाज हो चुका है और 13 से 15 फरवरी तक यहां पर बैठकों का दौर चलेगा। G20 में भारत की अध्यक्षता की थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित कृषि प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय बैठक में समूह देशों के प्रतिनिधि कृषि उत्पादन बढ़ाने, सतत कृषि, एग्रीकल्चर, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, डिजिटलाइजेशन का उपयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श करेंगे।